श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री महामाया नगरी अंबिकापुर छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो प्रिय साथियों, आज मैं भगवान श्री गणेश जी और माँ सरस्वती की चरण कमलों में वंदन करते हुए गीता ज्ञान के माध्यम से आज की वास्तु कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज का विषय है स्नानागार, शौचालय और इन दोनों का जो कंबाइंड होता है टॉयलेट, जो कि यह वर्तमान काल में चल रहा है। इन तीनों का मैं विवेचन प्रस्तुत करते हैं। स्नानागार के बारे में जो हमारी पुरानी वास्तुशास्त्र है उसमें भी उल्लेख है कि स्नानागार पूर्व दिशा में होना चाहिए, यानी कि आपका नहाने का स्थान पूर्व दिशा में होना चाहिए। इन दिशाओं में जो सूर्य की किरणें आती हैं वो कीटाणु नाशक होती है, इसलिए चूँकि इस स्थान भी क्या है, एक शरीर और मल को साफ करने की क्रिया है। हमारे शरीर में जितने भी रोम छिद्र हैं, रोम छिद्र में मल व्याप्त हो जाता है, तो उस मल का परित्याग हम स्नान के माध्यम से बाहर करते हैं। इस तरह स्नान भी एक सफाई क्रिया है, लेकिन चूँकि वर्तमान काल में स्नानागार के अलावा आजकल घर में शौचालय भी बनने लगे हैं, क्योंकि प्राचीन काल में शौचालय गांव के बाहर में ही रखे जाते थे। चूँकि जो व्यवस्था है उन्हीं व्यवस्था के अनुरूप शास्त्रों का सहारा अवश्य लेना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में शौचालय कहाँ बनाना चाहिए, टॉयलेट कहाँ बनाना चाहिए, स्नान गृह के बारे में स्पष्ट हो गया कि पूर्व दिशा में है। और जो शौचालय के जो स्थान हैं उनके बारे में हम जब वास्तुशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो यह देखते हैं कि हमें ऐसी स्थानों पर बनानी चाहिए जो सूर्य की स्थान नहीं है, यानी देवताओं का स्थान नहीं है, बल्कि वो स्थान है जो असुरों के स्थान है। वहीं पर टॉयलेट को बनाना चाहिए। तो ठीक है, तो असुरों का स्थान कौन कौन सी है, तो आइए हम जानते हैं जहां हम टॉयलेट बना सकते हैं। जैसे कि हमने पहली कक्षा में वास्तु देवताओं को बैठाया था, इन 16 स्थानों में वास्तु देवता बैठे थे। क्योंकि अभी हम ब्रह्म स्थान की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन स्थानों में कहीं भी बाथरूम टॉयलेट नहीं होता है। हम जो बाहरी पद हैं, जो बाहरी 16 देवता हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में हम प्रदर्शन करेंगे। जैसे कि 8 दिशाएं हैं, पिछले एपिसोड में बताया गया था कि उप दिशाएं भी होती है, तो हम उप दिशाओं में जो असुर देवता हैं उन स्थान पर टॉयलेट बनाने के लिए स्थान प्रशस्त कहा गया है। आइए जानते हैं। जैसे पूर्व दिशा में सूर्य हैं, तो यहाँ पूर्व दिशा में जैसे कि प्राचीन वास्तुशास्त्रों में लिखा हुआ है कि आप स्नानागार बनाइए। आप अग्निकोण और ईशान कोण को छोड़कर स्नानागार आप कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन वर्तमान में व्यवस्था अलग है। वर्तमान में स्नानागार के साथ ही टॉयलेट को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ जो सत्य देवता हैं वह असुर हैं। पूर्व दिशा के नीचे की ओर ब्रह्म स्थान है, यहाँ से हम पूर्व दिशा की ओर 2 कोण खींचते हैं। तो पूर्व की ओर जो 2 दृश्य की स्थान ही टॉयलेट की दिशा है। हालांकि यहाँ पर आप कोशिश करें कि आप टॉयलेट न रखें, केवल स्नानागार का ही आप उपयोग करें। दूसरा जो स्थान है वो सबसे श्रेष्ठ स्थान है, वो है दक्षिण और नैऋत्य के बीच का जो भाग है उसे बोलते हैं भृंगराज। ये दक्षिण और नैऋत्य के बीच का कोण है भृंगराज, तो ये सबसे श्रेष्ठ स्थान है। तो टॉयलेट कम स्नानघर के लिए। इसके बाद जो तीसरे नंबर का जो स्थान आता है वह पश्चिम दिशा। पश्चिम और वायव्य का जो दिशा है वो सौम्य की दिशा कहलाती है, क्योंकि शौक से शोषण से सोचना। जैसे कि आप पृथ्वी पर जल डालते हैं तो वो जल क्या होता है, धीरे धीरे पृथ्वी में सम्माहित हो जाता है, पृथ्वी उसको सोखने लगती है। तो जो सोखने की क्रिया है
सूखने की जो फंक्शन है वह शौच कहलाता है। इस प्रकार से ये 3 दिशाओं में हम स्नानागार के साथ टॉयलेट बना सकते हैं। इस प्रकार आपने इन देवताओं में देखा कि ये प्रधान देवता नहीं है बल्कि ये दैत्य देवता है, इसलिए इनके अनुरूप हम शौचालय बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जो स्थान है, क्योंकि ये 16 क्षेत्र हैं, 8 दिशाएं हैं, इनकी 8 उप दिशाएँ हैं, यानी कि 16 दिशाएं हैं, जिसमें 3 दिशाएं ऐसी हैं जिनमें हम टॉयलेट का निर्माण कर सकते हैं। अब हम इसे पहचानने का आसान तरीका बताते हैं। जैसे आप भृष्य भूल जाते हैं या धनराज भूल जाते हैं, WN भूल जाते हैं, तो आप इसे याद कैसे रखेंगे? जैसे कि आपका यह पूर्व का दिशा है, तो पूर्व दिशा से एक दिशा नीचे की ओर चले जाइए, ठीक है। इस प्रकार ये साउथ है, तो उसमें आप एक दिशा सफाई आप आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह के वेस्ट से एक दिशा क्लॉकवाइज आप आगे बढ़ जाएंगे। ये 3 स्थान क्रमशः पूर्व, पश्चिम, दक्षिण से क्लॉकवाइज जुड़े होते हैं। इस तरह से आपको स्मरण रहेगा। इस प्रकार से हमने आपको स्नानागार, शौचालय और टॉयलेट के बारे में जो शास्त्र सम्मत था उसका हमने वर्णन किया है। अब अक्सर यह प्रश्न आता है कि टॉयलेट में जो WC पेन है उसको किस जगह लगाएं, किस दिशा में लगाएं, और शौच करने के लिए बैठे तो किस दिशा में हम मुँह करें। इस संबंध में चूँकि यह आचार संहिता का विषय है, तो इसमें महाभारत में उल्लेख मिलता है, जिसमें दिन में उत्तर की ओर, रात में दक्षिण की ओर मुँह करके मल और मूत्र का त्याग करना चाहिए। ऐसा महाभारत में कहा गया है कि इससे आयु क्षीण नहीं होती। इसके अलावा ऐसा ही सूत्र स्कंद पुराण में भी है। यहाँ पर हम दोस्त देखते हैं कि उत्तर और दक्षिण क्यों कहा गया है, क्योंकि अन्य पुराणों को उल्लेख है कि सूर्य और चंद्रमा की ओर मुख करके मल और मूत्र का त्याग नहीं करनी चाहिए। ऐसा कई पुराणों में उल्लेख मिलता है। यदि हम दिन में उत्तर की ओर मुँह करके या रात्रि में दक्षिण की ओर मुँह करके, इन दोनों ही स्थिति में सूर्य और चंद्रमा की ओर मुख नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आज की कक्षा समाप्त होती है। तो प्रिय साथियों, आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा होगा तो उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो केवल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। तो प्रिय साथियों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।